हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो निकाला हूं, देखिए बात करने वाले हैं विजय केडिया जी की। बात करने वाले हैं एक डेट फ्री स्टॉक की। 62 करोड़ के शेयर्स, फिर से रिपीट करूंगा, 62 करोड़ के शेयर्स जो हैं वो विजय केडिया जी के पास है। ऐसे डेट फ्री स्टॉक्स नजरों में जरूर रहते हैं, फोकस में जरूर रहते हैं। तो 62 करोड़ के शेयर्स की बात करेंगे और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं इस स्टॉक को। विजय केडिया जी का नाम जुड़ा है तो कंपनी का नाम सेरा। सारा सैनिटरी वेयर्स, आप देखिए बाथरूम की बात करो, टाइल की बात करो, ये देखिए अलग अलग तरीके के आज की डेट में आपको पता है कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लाइफस्टाइल के बेसिस पे, जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ता है लाइफस्टाइल बढ़ती है। देखिए यहाँ पे देखोगे अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट, यही सारा का काम है, देख रहे हो ना। और जब भी और जिस तरीके से इंडिया के मैं कहूँगा डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे जिस तरीके से घरों का कंस्ट्रक्शन हो रहा है और नंबर ऑफ, उसी तरीके से इन सारी चीजों के भी डिमांड बढ़ती जा रही है। और डिमांड बढ़ती जा रही है तो वो दिखेगी भी। अगर कोई कंपनी माल बेच रही है तो अपना नंबर्स दिखाएगी आपको। अलग अलग कैटेगरी के टाइल्स की बात करो, देखिए स्लैब्स की बात करो, किचन की बात करो, बाथरूम की फिटिंग्स की बात करो, तो बहुत सारी चीजों में ये सारा काम करती है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ विजय केडिया जी के नंबर। जैसा कि मैंने आपको कहा कि भाई विजय केडिया जी के पास 62 करोड़ के शेयर्स हैं। तो देखिए 1,32,507 शेयर्स विजय केडिया जी के पास अभी हैं। और गिरती हुई मार्केट में विजय केडिया जी ने ये देखिए थोड़ा शेयर और खरीद लिए, मतलब 2,000 शेयर और खरीद लिए। बीच में बेचे थे जब पीक पे था। अब ध्यान देना बिल्कुल, सितंबर 2021 में देखिए पीक पे यहाँ पे बेचे, फिर यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे देखिए फिर से एकोमोलेशन स्टार्ट कर दिया, जैसे कि उनको लगा कि हाँ अब जो है टाइम आ चुका है, डिमांड जोन में आ चुका है। तो सेरा को अगर आप देखो तसल्ली से, जैसा मैंने आपको कहा कि अगर नंबर्स बढ़ेंगे तो दिखेंगे जरूर। अब 2020 और 2021 में देखिए नंबर्स में कमी जरूर देखने को मिली रेवेन्यू में, लेकिन 2022 को देख सकते हो और पिछले 12 महीने को देख सकते हो, 1400 करोड़ 1600 करोड़, तो नंबर बहुत ही पसंदीदा यहाँ पे बढ़ते हुए ग्रोइंग। कहाँ 200 करोड़ देखिए, कहाँ 1600 करोड़। प्रॉफिटेबिलिटी देखिए 27 करोड़, यहाँ पे देखिए 200 करोड़ को टच करते हुए। तो लगातार कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रखी है। और उस टाइम पे, उस साल में जब कोविड के साल थे 20 और 21 वाले, वहां पे भी आप देख सकते हो प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब 100 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया था उस टाइम पे भी। अब आप कहोगे यार ये सेरा तो कमाल का स्टॉक है। जैसे कि हमने कहा डेट फ्री स्टॉक में इसको कहूंगा छोटा स्टॉक जरूर है, डेट ना के बराबर। और आप पी रेशियो देख लीजिए, आप मैं कहूंगा प्रॉफिटेबिलिटी देखिए आपने, और स्टॉक का प्राइस है 4725। अब बात करते हैं इसकी और डिटेल में, चलेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के बाद यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस में, प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू। लेकिन ये स्टॉक नजरों में क्यों आया आपको? अगर मैं स्टॉक के मंथली चार्ट के ऊपर फोकस करवाऊं तो आप देखोगे यार ये स्टॉक तो कहाँ 2008-9 में ये स्टॉक 27 रुपए के लेवल से बढ़ता हुआ आज यहां पहुंच गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, उससे भी इंपॉर्टेंट बात अगर मैं आपको कहूं 2020, देखिए 2020 में गिरावट के बाद कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। आपको मैं हमेशा कहता हूं कि ना बॉटम पे कैप्चर करना बहुत डिफिकल्ट काम होता है, तो उस तरफ ज्यादा फोकस करने की जरूरत है ही नहीं। स्टॉक को देखो, जैसे ये मान लो पूरी की पूरी करेक्शन है। अब ये एरिया अगर मैं स्टॉक को यहां पे देखूं तो दिस इज द बेस्ट एरिया। अब आप कहोगे ये 2600 का एरिया, आप कहोगे यार ये तो फिर क्या ही गेन हुआ 2600 से, लेकिन इसकी रैली तो देखो 2600 से कहां तक गई है, 6000 तक, एटलीस्ट 6 से 7.5 6.5 के बीच में तक ये रैली गई है। तो कम नहीं है ये। उसी तरीके से अब जो है, अब फोकस में क्यों आया है, अब आप देखोगे ये लेवल, देख रहे हो इस पार्ट को, इस लाइन को ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने, ये देखिए ये लेवल आपने देखा, ये लेवल क्या है, प्रीवियस पीक एरिया। अब क्या करेगा काम, डिमांड एरिया का, देखिए कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहां से क्या होगा, रिजेक्शन मिलेगा। और ये जो ये करेक्शन है, पिछली करेक्शन, पिछली रैली तो आपने देखी जबरदस्त वाली थी। अब ये करेक्शन को समझने की कोशिश कीजिए और मैं आपको यहीं पे इसी का ही आपको फिब लेवल भी दिखाऊंगा। रिट्रेसमेंट बिल्कुल बॉटम से स्टार्ट करेंगे और पीक तक चलेंगे। और ये देखिए ऑलमोस्ट 62% से लेके 70% के बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन करेक्शन जोन पे इसने काम किया है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमने तो ये देखा मंथली का चार्ट, अब वीकली पे समझने की कोशिश करेंगे यही चीज को। अब वीकली पे बहुत ध्यान देने वाली बात है। देखिए आपको हमेशा कहा जाता है कि एक बार स्टॉक नीचे गिर जाए तो इंतजार करना चाहिए सुपर मोमेंटम एरिया में आने का। जैसे कि यहाँ पे हमने कहा था कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट था, ये देखो अब आपको हो गया, इसी को अगर जाओगे यहाँ पे तो आपको ये लेवल दिखेगा। सुपर मोमेंटम एरिया में प्रवेश करने के बाद जो हॉल्ट और उसके बाद देखिए क्या रैली, देख रहे हो इस पार्ट को,
बस अगर आपने ये समझ लिया, ये देखिए यही पार्ट आपको बार बार हम एक ही चीज कहते हैं कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अंडरस्टैंड करने वाला पार्ट है। जब हमारे पास मोमेंटम की कमी होती है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, हमें इंतजार करना चाहिए मोमेंटम गेन करने का। तो अब फिर से क्या ये मोमेंटम गेन करेगा? तो इसीलिए तैयारी आने वाले टाइम पे, आने वाले महीने, आने वाले हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट सेरा के लिए। क्या सेरा कर पाएगा वो काम जो पिछली बार इसने दिया था, सीधे 2600 से ऑलमोस्ट 6600 की रैली? तो चलिए समझते हैं डिटेल में। अभी और छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलेंगे और पिक्चर को समझने की कोशिश करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। एज यूजुअल बड़े टाइम फ्रेम की जब भी बात आती है हम आपको कहते हैं 200 SMA डेली टाइम फ्रेम पे कितना इंपॉर्टेंट होता है। ये 200 SMA जब प्राइस इससे नीचे होता है तो ये क्या काम करता है? रेजिस्टेंस का। ये देख सकते हो अब आप, जब प्राइस इससे नीचे होता है तो रेजिस्टेंस का काम करता है, लेकिन आप ये देख सकते हो, लेकिन अब ये प्राइस अब इससे ऊपर जाता है तो फिर ये अब ये इसीलिए ये जो रेंज बन रही है हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट। इसको क्लीन करते हैं और इस रेंज को समझने की कोशिश करते हैं। इस रेंज को समझने की कोशिश करते हैं तो ये अभी एक कंसोलिडेशन फेज आने वाले टाइम पे दिख सकता है यहाँ पे, जो कि बहुत पॉजिटिव मैं कहूंगा रहेगा ये आने वाला कंसोलिडेशन फेज। तो हमारे लिए ये रेंज जैसे जैसे बनती जा रही है तो ये स्टॉक अब आगे के लिए, क्योंकि हमें एक यहाँ पे काइंड ऑफ स्प्रिंग फॉर्मेशन, एक बेस का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिला, वाइक ऑफ एक्यूमुलेशन का भी एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ का फॉर्मेशन, जो कि आने वाले टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो इसीलिए नजरों में जरूर रहेगा ये स्टॉक। बट याद रखें अभी ये रेंज बन रही है, रेंज बन रही है, और रेंज बनती है तो एक और अच्छी बेहतरीन चीज जो हमें मिलती है, रेंज के ब्रेकआउट के बाद का पुल बैक। ये हमारे लिए और सॉलिड कंफर्मेशन होता है। रेंज के ब्रेकआउट का बाद का पुल बैक और सॉलिड कंफर्मेशन होता है, क्योंकि अभी मैं अगर डेली के वॉल्यूम को देखूं तो मुझे जो वॉल्यूम देखने को मिले, बड़े बड़ी लाल कैंडल्स वॉल्यूम की देखने को मिली है ये वाली। तो इसीलिए ये रेंज का मैं कहूंगा थोड़ा सा टाइम और ये अगर ले यहाँ पे इस पर्टिकुलर जोन में और कंसोलिडेशन देखे, कुछ बड़े वॉल्यूम के टावर्स यहाँ पे देखने को मिले तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये स्टॉक हो सकता है आने वाले टाइम पे। डेट फ्री स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है और डिमांड की कोई कमी नहीं है। वो आप देख सकते हो बिल्कुल वॉल्यूम के माध्यम से, जो कि आपको रेवेन्यू के वॉल्यूम दिख रहा है ना ये वाला, ये देखिए। तो डिमांड की कोई कमी नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी की कोई कमी नहीं है, लेकिन बस जो कंसोलिडेशन जोन बन रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले टाइम के लिए। सेरा सैनिटरी वेयर, विजय केडिया जी के पास कितने शेयर्स है? 62 करोड़ के शेयर्स। तो उम्मीद करता हूं आप समझ जरूर गए होंगे। देखिए और याद रखें हमेशा स्टॉक में अगर आपने लेनी है एंट्री तो आपको चाहिए मोमेंटम, और हाई मोमेंटम होगा तो प्रोबेबिलिटी भी हाई होगी, जो कि हमारे रिस्क को लो करेगी। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम समझें। अगर मोमेंटम होगा हाई तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हाई, जो कि कर देगी रिस्क को लो। तो वो है आपकी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। वाइंड अप करता हूं वीडियो को, आप शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ रिस्क मैनेज करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।